हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को मैथ्स 1 का लास्ट चैप्टर सिखाने जा रहा हूं। द नेम ऑफ चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। क्या नाम है? डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बड़ा चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है और इसका मार्किंग भी ज्यादा है बाकी सब चैप्टर से। अभी तक जितने चैप्टर्स आप पढ़े हो सबसे ज्यादा मार्किंग वाला यही चैप्टर है। तो इसमें आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों यूज करके बनाया हुआ है। तो मैं पहला एक्सरसाइज आपको बताऊंगा उसमें आपको डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका ऑर्डर लिखना है और उसका डिग्री लिखना है। तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 या 2 मार्क्स के लिए, तो ध्यान देना। अब देखो, ध्यान से देखो क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर लिखना है और फिर उसका डिग्री लिखना है। क्या? ऑर्डर और फिर डिग्री। अब ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी द होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर के लिए क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बराबर। इसको मैं डैश लगा दिया, ये देखो वाई डैश या यहाँ पे एफ डैश। अगर सिंगल डैश लगा हुआ है, सिंगल डैश, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो ये है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा ये? सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1, क्योंकि y का देखो पावर कुछ दिया है क्या? नहीं दिया ना। तो सिंगल डैश लगा हो या फिर dy बाई डी एक्स दिया हो तो उसका ऑर्डर कितना होगा? 1। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, राइट। यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया? ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा? ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डबल डैश लगा है या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो तो समझ लेना क्या है वो? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, बराबर। यहाँ हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई ट्रिपल। तो समझ लेना है क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही जितना डी के साथ जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा वो देख के आपको ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर। अब डिग्री बताने के लिए आपको जो हाईएस्ट पावर रहेगा, जो हाईएस्ट, जो जिस डिग्री का ऑर्डर ज्यादा रहेगा उसका पावर, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन है जिसका ऑर्डर ज्यादा है, जो हाईएस्ट है उसका पावर चेक करना आपको, बराबर। देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो देखो 1, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1। तो ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। इसका ऑर्डर 2 हो गया बट डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। इसका ऑर्डर 3 हो गया बट डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। तो उसका पावर आपको चेक करना है, जो पावर रहेगा वो क्या होगा? डिग्री होगी। तो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स है, डी टी स्क्वायर है, बराबर। ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे डी एक्स है,
और dt है, बराबर। यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो 8 है, ये 0 है, इससे मतलब नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर, तो हमको दोनों में से हाईएस्ट किसका है, सेकंड ऑर्डर, बराबर। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, बराबर। अब जो जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसका पावर चेक करना है। देखो पावर दिया है कि यहाँ पे पावर नहीं दिया है, पावर हम ऐसा ले सकते हैं, ये ऐसा 1। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 2 और उसका डिग्री कितना हो गया 1। दूसरे में देखो, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे d1 दिया हुआ है, तो मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड ऑर्डर वाला, बराबर। तो ऑर्डर में क्या लिखोगे 2, और उसी जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसका ही पावर चेक करो, उसका पावर कितना बोलो यहाँ पे 2, तो इसका ऑर्डर भी 2 हो गया और डिग्री भी क्या हो गया 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ देखो d4y dx4, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, बराबर। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये फोर्थ ऑर्डर है, तो लिखना कौन सा पड़ता है, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर हो। तो हाईएस्ट वाला कौन सा हो गया 4, तो ऑर्डर कितना हो गया 4। अब उसका डिग्री चेक करो, डिग्री कुछ दिया है क्या यहाँ पे, इसका पावर कुछ दिया है क्या, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। अंडरस्टूड। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे y रेज टू ट्रिपल डैश, अभी बताया मैंने आपको, फिर y रेज टू डबल डैश, फिर y रेज टू सिंगल डैश, फिर 7y 0। अब मैंने क्या बोला, अगर डैश ऊपर लगा y के ऊपर, 3 है तो थर्ड ऑर्डर, 2 है तो सेकंड ऑर्डर, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है बोलो, 1 2 की 3, तो ऑर्डर कितना होगा इसका 3। और जो जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसी का पावर चेक करो, उसका पावर कितना दिया है 2। देखो पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन हमको कौन सा चेक करना है, जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसका पावर, उसका पावर कितना 2 है। तो जो पावर है हाईएस्ट डिग्री, जिस इक्वेशन में ऑर्डर ज्यादा हो, हाईएस्ट हो, उसका पावर चेक करना है, वही क्या होगा, उसका डिग्री होगा, हो गया 2। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो ये देखो इक्वेशन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है। तो रूट में डेरिवेटिव रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो हम उसका डिग्री ऑर्डर नहीं बता सकते, तो रूट को गायब करना है। अपॉन में डेरिवेटिव रहेगा तो भी हम नहीं बता सकते, बराबर। डेरिवेटिव का पावर अगर फ्रैक्शन में है तो भी हम नहीं बता सकते, वो सब हटाना पड़ता है। तो यहाँ से रूट है तो रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए आप बचपन से सीख रहे हो, आई थिंक 7th स्टैंडर्ड से, रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करना पड़ता है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो। यहाँ से जब स्क्वायरिंग करोगे तो आपका ये रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 1 + 1/dy/dx द होल स्क्वायर, सेम अंदर वाला नंबर बचेगा। अब यहाँ पे dy/dx 3/2 था, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूल्स जब चेक करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर से 3। एक्सपोनेंशियल का रूल्स है a रेज टू m रेज टू n, अगर ऐसा है दोनों का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई तो ये 2 है और ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो dy/dx रेज टू 3। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे एक डेरिवेटिव ऐसा है जो अपॉन में है। मैंने क्या बोला, अपॉन में रहेगा तो हम उसका ऑर्डर और डिग्री बता नहीं सकते। अब हमें इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, मतलब डिनोमिनेटर से इसको हटाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर से इसको हटाने के लिए हम लोग इसी नंबर से, इसी डेरिवेटिव से सब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय dy/dx द होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, प्लस ये नंबर के सेकंड जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो dy/dx द होल स्क्वायर इनटू 1/dy/dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट वाला टर्म जो है उसके साथ भी dy/dx द होल स्क्वायर इनटू dy/dx द होल क्यूब, बराबर। अब देखो ये अपॉन वाला कैंसिल हो गया, नीचे से डेरिवेटिव गायब हो गया, तो क्या बचेगा dy/dx द होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे dy इसका बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो ऑर्डर ऐड हो जाता है, राइट।
तो ऑर्डर 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, dy/dx⁵5। अब क्या होगा, अब ये सही फॉर्म में आ गया। अब इसको आपको ऑर्डर बताना है, इसका डिग्री बताना है। ऑर्डर चेक करो, देखो सिंगल डी के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। यहाँ भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, बराबर। तो ऑर्डर दोनों का 1 हो गया, लेकिन डिग्री कैसे बताते हैं, दोनों तो 1 का ही है, तो जिस डेरिवेटिव का पावर ज्यादा हो वो उसका डिग्री होगा, राइट। इसका 1 है, इसका भी 1 है, देखो ऑर्डर, लेकिन इसका पावर 2 है। इसका भी ऑर्डर 1 है, लेकिन इसका डिग्री 5 है। तो हाईएस्ट अपने को लिखना है, बराबर, हाईएस्ट डिग्री का हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट दोनों में 1 ही है, लेकिन इसका हाईएस्ट कितना पावर 5 है, तो डिग्री कितना होगा 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, देखो सीधा सीधा ही दिया है। क्या दिया है, dy/dx = 7 × d²y/dx², d²y/dx², 7 d²y/dx², राइट। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 है, बराबर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, 2 वाला, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। अब क्या बताना है हमको, इसका डिग्री। डिग्री बताने के लिए इसी जो हाईएस्ट पावर वाला चेक करना पड़ेगा। ये हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है वाला, इसका पावर कुछ दिया गया, नहीं दिया है, तो 1, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर दिया है फ्रैक्शन में। मैंने आपको बोला था फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए, क्यूब में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। जब तक ये फ्रैक्शन हटेगा नहीं तब तक इसका आंसर मिलेगा नहीं। तो 1/6 को हटाने के लिए, जैसे रूट स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, 2 टाइम किया, स्क्वायरिंग मतलब 2 टाइम, ऐसे 1/6 को हटाने के लिए हमें 6 टाइम, बराबर, पावर कितना लेना पड़ेगा 6। जैसे यहाँ पे पावर 2 लेते हैं, ऐसे यहाँ पे पावर 6 लेना पड़ेगा। तो टेकिंग पावर 2 6 ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, तो यहाँ ले लो d³ y/dx² 1/6 द पावर 6, यहाँ भी ले लिया, 9 है तो 9 का पावर भी कितना ले लिया 6 हो गया। यहाँ आपको 9 का पावर सॉल्व करके लिखने की जरूरत नहीं है। अब 6 से 6 कट जाएगा रूल्स के हिसाब से, कितना बचा यहाँ पे पावर 1। अब इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर कितना है 3, और कहीं है क्या डेरिवेटिव, नहीं है, एक ही डेरिवेटिव दिया है, उसका ऑर्डर कितना दिया है 3, बराबर। अब इसका ऑर्डर अगर हमको मालूम पड़ गया 3, अब उसी का हमें क्या चेक करना पड़ता है, पावर। पावर कितना है इसका, कट हो गया 6 तो 1 बचा, तो डिग्री कितना हो गया 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको अच्छे से समझ लो। ये 100% आपका 1-2 मार्क्स के लिए आने वाला है, 2 मार्क्स के लिए तो मान के चलो, ठीक है। ये एक्सरसाइज से